हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिलिंद पालके और आप देख रहे हैं पालकेज एकेडमी फाउंडेशन फॉर अ बेटर फ्यूचर इजीएस्ट वे टू लर्न मैथ्स। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉगरिदम्स। ये जो टॉपिक है ये टॉपिक 11th और 12th के साइंस या कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स 2 कॉमर्स के लिए और मैथ्स 1 या मैथ्स 2 साइंस के बच्चों के लिए जब भी हम लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको लॉगरिदम से सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि लॉगरिदम को किस तरह से सॉल्व करना है, लॉगरिदम्स के प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करना है और इसी का यूज़ करके हमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ लॉगरिदम। लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोलती है उसकी कि ए एंड एम बी द पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू 1, x is a real number such that a raised to x अगर a का पावर है which is equal to m आ रहा है, then x is called logarithm of m to the base a and we write this as log to the base a m is equal to x। अब जितना डिफ़िकल्ट ये डेफिनेशन लग रही है उतना डिफ़िकल्ट ये है नहीं। सिंपल ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदम में कन्वर्ट किया जाता है और लॉगरिदम को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया जाता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, दैट इज़ 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8 है। 2 का क्यूब इज़ इक्वल टू 8 है। तो इसको अगर मुझे इस एक्सपोनेंशियल को मुझे अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए देखियो, जो पावर में है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दो, उसको सेपरेटली इक्वल टू के बाद RHS में लिख दो। अब हमारे पास क्या बचा? 2 बचा। किसके ऊपर था ये 3? 2 के ऊपर था, मतलब ये बेस हो चुका है। बेस के ऊपर एक पावर थी तो उसको बेस में डाल दो। अब जो नंबर बचा है वो उसके बाजू में लिख दो। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल को लॉग में कन्वर्ट किया जाता है। आप कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि 5 का क्यूब इज़ इक्वल टू 125। अगर इसको मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो पावर है उसको राइट हैंड साइड में दे दो, दैट इज़ 3। जिसके ऊपर था उसको बेस बना लो और फिर जो नंबर था आंसर अपना उसको उसके ऊपर लिख दो। तो मैं इसे पढ़ूँगा, लॉगरिदम ऑफ 125 टू द बेस 5। ठीक है, आई होप कि आपको लॉगरिदम, एक्सपोनेंशियल को लॉगरिदम में कैसे कन्वर्ट करना है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखने जाने वाले हैं दैट इज़ टाइप ऑफ लॉग बेस। हमारे पास बहुत सारे बेस होते हैं लॉग के। हम लोग आर्टिफिशियली या तो हम लोग बहुत सारे बेस बना सकते हैं, लेकिन 2 इम्पोर्टेंट बेस होते हैं हमेशा, दैट इज़ फर्स्ट वन टू द बेस e और सेकेंड वन है टू द बेस 10। सबसे पहला वाला बेस है दैट इज़ बेस e और दूसरा वाला है बेस 10। तो ये जो बेस e है उसका अगर एक एग्जांपल आप देखोगे तो उसके बेस में हमेशा हमें e दिखाई देगा, और दूसरा बेस 10 वाला जो लॉग है उसके बेस में हमेशा हमें 10 दिखाई देगा। लेकिन ये जो बेस e है ये थियोरेटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जब कभी थियरी में कुछ लिखना है हमें, लाइक फिज़िक्स की हो या केमिस्ट्री की हो या मैथ्स की हो, तो वहाँ पे इवन दो आपके मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चंस देखो, वहाँ पे आपको बेस नहीं दिखाई देता। और बेस नहीं दिखाई दे रहा है मतलब क्या है, वो थियोरेटिकल है और वो थियरी में लिखा जाता है, तो वो उसका बेस क्या है, हमेशा ई है।
ई एक ऐसा बेस है जो कि डिफ़ॉल्ट बेस है, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर कुछ बेस नहीं है मतलब वहाँ पे बेस क्या है, ई है। और हमारे मैथ्स के टेक्सचुअल क्वेश्चन में बहुत सारा बेस है, जो भी है वो है ई है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बेस्ड ऑन ई बेस पे है। ओके, नाउ बेस 10 कहाँ पे काम करता है? बेस 10 जो भी है लॉग का, वो बेस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ हो जाता है। प्रैक्टिकल पर्पस मतलब जब हम लोग एक्सपेरिमेंट सॉल्व करते हैं, जब कभी हम लोग एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज़ या कैलकुलेशन करते हैं, तब हम लोग जो भी बेस देखते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, वो बेस होता है 10। इवन दो आपका लॉग टेबल का जो बुक है वो भी डिपेंड्स ऑन बेस 10 है। ठीक है, तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस में प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम लोग टू द बेस 10 लेंगे, और क्वेश्चन हमें दिया जाता है सॉल्विंग के लिए मैथ्स में, वो बेस ई होता है। तो बेस ई को लॉग 10 में कन्वर्ट किया जाता है, या तो वाइस वर्सा लॉग 10 को ई में कन्वर्ट किया जाता है, वो तो डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन ये दो बेस रहते हैं, तो ये ध्यान में रखना। जब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तब हमारे पास कौन सा बेस होगा? बेस 10 होगा। ये न्यूमेरिकल्स या तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में होंगे, तो तब हम लोग कौन सा बेस यूज़ करेंगे? बेस 10 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉग के कुछ लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब ये 4 इम्पॉर्टेंट लॉज है लॉगरिथम के। जब कभी लॉग का बेस सेम हो, लॉग का बेस हर जगह पे सेम हो, लाइक यहाँ पे लॉग ऑफ ए है हमारा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है। ए इज़ एनी नंबर, कुछ भी बेस हो सकता है, कुछ भी बेस हो सकता। सो वो जो भी बेस कॉमन बेस होगा, तो अगर लॉग मुझे 2 नंबर्स का इनटू करना है, अगर log ऑफ a इंटू बी दिया है या log ऑफ m इंटू n दिया है, तो वहाँ पे क्या होगा? log का प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स इनटू कन्वर्टेड इनटू एडिशन, इनटू कन्वर्टेड इनटू एडिशन। और वाइस वर्सा, अगर 2 लॉगों का बेस सेम है और उनको ऐड करना है, तो लॉगरिथम में उनका क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे log ऑफ m/n निकालना है, तो उसका log क्या हो जाएगा? log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ध्यान में रखना, दोनों का बेस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो जब कभी डिवाइडेशन होगा, तब हमें वहाँ पे log का क्या करना है? माइनस करना है। और अगर log का 2 लॉगों का माइनस होगा, तो उसका क्या होगा? डिवाइडेशन होगा। ये वाइस वर्सा वाली प्रॉपर्टी है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं। log ऑफ m⁻n, अगर कभी किसी भी नंबर के ऊपर कोई पावर है और उसका मुझे log निकालना है, तो वो नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो जो नंबर है पावर का, वो पावर मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, और फिर हम लोग log लिख देते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है log टू द बेस a m इज़ इक्वल टू, अगर इसको मुझे अलग बेस में कन्वर्ट करना है, या तो इसका बेस देखिए, यहाँ पे बेस क्या है? a है, a भी एनी नंबर। अगर इस जगह पे मुझे कोई दूसरा नंबर लाना है, मुझे बेस चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा? log ऑफ m अपॉन log ऑफ a लिखूँगा। जहाँ पे ऊपर में क्या था? m था, तो उसको ऊपर लिख दिया log ऑफ m, और नीचे a था तो उसको लिख दिया log ऑफ a। और बेस हमको जो चाहिए, जो भी पर्टिकुलर नंबर हमें चाहिए, वो बेस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज़ b कर दूँ, तो यहाँ पे भी मैं b कर दूँगा। तो इस तरह से ये चेंज हो गया। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ बेस ऑफ फार्मूला। ये लॉग के लिए होता है। ठीक है, और इसी के ऊपर अगर एक आध प्रॉपर्टी आप लगाना है, तो
एक और ऐड कर लीजिए, log ऑफ a इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। देखिए इसी के हिसाब से अगर log ऑफ a अपॉन log ऑफ a आप कर देंगे तो डिवाइडेशन होके वो 1 आ जाएगा। तो इसका यूज़ करके ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है log की। अब हम बात करेंगे कॉमन लॉगरिदम की। नाउ व्हाट इज़ कॉमन लॉगरिदम? तो जो लॉगरिदम जिसका बेस 10 है उसको हम लोग बोलेंगे कॉमन लॉगरिदम। और जब कभी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिज़िक्स के या केमिस्ट्री के या मैथ्स के, तो जिस बुक में हम लोग लॉग देखने वाले हैं वो उस बुक में उस लॉग का बेस 10 ही होगा। तो इसके लिए हम लोग मोस्ट प्रोबेबली लॉग टू द बेस 10 नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो जो लॉग का बेस 10 है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन लॉगरिदम। अब कॉमन लॉगरिदम तो समझ में आ गया। अब कॉमन लॉगरिदम को लिखने से या कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए कॉमन लॉगरिदम 2 पार्ट से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज़ कैरेक्टरिस्टिक एंड सेकेंड वन इज़ मैंटिसा। जब कभी हम किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड आउट करेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लॉग मिलेगा, ठीक है। तो अब हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग ऑफ एक्स देखना है। किसी भी लॉग को फॉर्म करना है तो उसके पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक। तो अभी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। तो वहाँ पे 2 कंडीशन होती है। वन इज़ अगर x एक मेरा नंबर है, x इज़ माई नंबर जो कि ग्रेटर देन 1 है, तब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। और अगर मेरा x लेस देन 1 है तब कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी हम देखेंगे। तो सपोज़ डेसिमल पॉइंट के पहले अगर 1 डिजिट है या 2 डिजिट है या 3 डिजिट है या 4 डिजिट है, अगर मेरा नंबर x ग्रेटर देन 1 है तो मेरा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैरेक्टरिस्टिक नंबर ऑफ़ डिजिट को काउंट करके उसमें से एक नंबर ऑफ़ डिजिट माइनस करना है। दैट मीन्स सपोज़ नंबर ऑफ़ डिजिट मेरा 1 हो रहा है तो उसमें से 1 माइनस होगा तो 0 मिल जाएगा। अगर मेरे नंबर ऑफ़ डिजिट 2 है तो उसमें से 1 माइनस किया तो 1 हो गया। नंबर ऑफ़ डिजिट 3 है तो उसमें से 1 माइनस किया तो 2 हो गया। तो इस तरह से मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा। तो सपोज़ यहाँ पे 1 डिजिट है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आने वाला है जो कि C से डिनोट किया है, 1 में से 1 माइनस किया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 0। यहाँ पे कितने डिजिट है तो काउंट करें, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट में से 1 माइनस हो गया तो 1 डिजिट हो गया। दैट मीन्स 1 मेरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया। यहाँ पे कितने डिजिट है 3, तो 3 में से 1 कम कर दिए तो वहाँ पे हो गया 2। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3 डिजिट्स का हो गया। यहाँ पे 4 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा 3। तो इसके हिसाब से डेसिमल पॉइंट से पहले जितने भी नंबर्स थे उसमें से उस नंबर को काउंट किया मैंने और काउंट करने के बाद उसमें से 1 को माइनस कर दिया तो ये मेरा हो गया कैरेक्टरिस्टिक। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? तो ऐसे नंबर का जो 1 से ग्रेटर है। अब बात करेंगे ऐसे नंबर की जो कि 1 से छोटे भी हो सकते हैं, तो उनके साथ क्या होगा। तो उनके साथ 1 से छोटे नंबर मतलब क्या आएंगे अपने नंबर इस 0.9, 0.8, 0.5, 0.6 इस तरह से नंबर हो गए, या तो 0.0 होंगे या तो और भी 0 होंगे। तो सपोज़ इस तरह के कुछ नंबर्स होंगे, लाइक 0.4 हो गया या तो 0.04 हो गया या तो 3 0 हो जाएंगे, 0.004 और में भी 0.004। इस तरह के नंबर अगर आपको मिलेंगे तो उसका कैरेक्टरिस्टिक अगर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाता है नंबर ऑफ़ ज़ीरो। लेकिन इसको लिखते वक्त हम लोग किस में लिखेंगे? तो इसको लिखते वक्त हम लोग लिखेंगे माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा जो भी कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज़ -1 1 0, -2 2 0, -3 3 0, -4
4 0। समझ में आया? ये तो था पॉजिटिव के लिए कैरेक्टरिस्टिक और ये हो जाएगा नेगेटिव के लिए कैरेक्टरिस्टिक। अगर आप देखेंगे तो ये 0 है, 0 में से 1 कम करेंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक है, 0 में से इस तरह से ये बार में चला जाएगा। तो ध्यान रखना, एकदम शॉर्टकट है ये हो गया मेरा बार 1। इसको माइनस ना कहते हुए लॉग में इसको बार भी कहा जाता है। तो बार 1, बार 2, बार 3 और बार 4 ये क्या बन गया? कैरेक्टरिस्टिक बन गया। तो आप इसी तरह से हर एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मैंटिसा की। तो मैंटिसा कैसे निकालते हैं? सपोज़ मुझे log ऑफ 1024 की वैल्यू निकालनी है। अब इस 1024 की वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास जो नंबर है वो क्या नंबर है? दैट इज़ 1024 है। इसको हमेशा या इस तरह का कोई भी नंबर आया, चाहे पॉइंट में आए या नहीं आए, तो उसको पहले 2 नंबर का एक पेयर बना लो और उसके बाद फिर एक नंबर, फिर एक नंबर, इस तरह से नंबर का पेयरिंग कर लो। इसके बाद पहला जो नंबर है उसका हमें, पहली जो पेयर है उसका हमें क्या देखना रहता है? लॉग देखना रहता है। तो मतलब मुझे log 10 देखना है, log 10 देखना है। और फिर जो दूसरा नंबर है, जो दूसरा डिजिट है, वो कॉलम मुझे देखनी है। यहाँ पे सेकंड नंबर का कॉलम है तो मुझे इस कॉलम में देखना है, इस कॉलम में देखना है। और फिर ये जो लास्ट नंबर है, 4th नंबर जो है, वो मीन डिफरेंस के लिए होता है, वो मीन डिफरेंस के लिए। अब देखो मीन डिफरेंस में 4 देखना है मुझे, तो ये 4 जो भी है वो 4 मुझे देखना है। तो मुझे इस कॉलम को देखना है। अब देखिए मेरा 10 कहाँ पे? यहाँ पे है। तो अब देखो 2 में यहाँ पे कौन सा नंबर है? ये नंबर है। और यहाँ पे 4 में कौन सा नंबर है? 17 है। अब हमें क्या करना है? तो अब हमें लॉग लिखना है 1024 का, लॉग ऑफ 1024 का। तो सबसे पहले तो मुझे उसका कैरेक्टरिस्टिक चाहिए। तो मुझे कैरेक्टरिस्टिक कैसे मिलेगा? नंबर ऑफ डिजिट -1 दैट इज़ 3। तो मुझे मिल गया कैरेक्टरिस्टिक 3। इसमें मुझे, अगर मैंने मैंटिसा को ऐड कर दिया तो मुझे log ऑफ 1024 मिल जाएगा। तो मैंटिसा के लिए मुझे क्या करना है? 10 का 2 में जो कि आ रहा है 0086 प्लस ये मेन डिफरेंस ऐड करना होता है। मेन डिफरेंस हमेशा क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मेन डिफरेंस कितना आ रहा है मेरा? वहाँ पे 17 आ रहा है। इनको ऐड करेंगे, 6 + 7 कितना हो गया? 13। ये 1 कैरी, 181 ये हो गया 10, फिर से 1 कैरी, 10 ये ऑलवेज़ 1 हो गया, 10 और ये 0 का 0। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 0103। तो ये हो गया 0.0103। तो इस तरह से एडिशन करने के बाद 3.0103 ये मेरा आ गया लॉग। किसका लॉग आया? ये लॉग ऑफ 1024। इसी तरह से आप बहुत सारे लॉग कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये जो था लेक्चर, ये बेसिक ऑफ लॉग। लॉग क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में था। अगला लेक्चर हमारा लॉग का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवीज़न वाला और पावर वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है वो देखना है। तो वो हमारा अगले लेक्चर में होगा। तो अगर मेरा ये पढ़ाना या तो मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।